दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सारे अपने अपने घरों में मज़े ले रहे होंगे और अपने टाइम अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे। इस गर्मी में, भरी गर्मी में जल रहे होंगे बढ़िया से। तो भाई आज इतनी गर्मी ज़्यादा हो गई है, 20-22 डिग्री टेम्परेचर हो गया है इटली में जहाँ मैं रहता हूँ। तो मुझे ये टोपी है ना अपने सर से उतारनी पड़ी है, बड़े दुख की बात है। और ये टोपी मैं अब किसी और के सर पर पहनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई पहनने को राज़ी ही नहीं है। तो भाई आज क्या हुआ, आज है ना, आज एक भैंस ने बच्चा दिया। भैंस शी डिलीवर्ड ए बेबी, क्यूट सा बेबी उसने दिया है। इतना इतना सा नहीं, इतना इतना ही बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या दिया है उसने। पाडा ही दिया होगा, क्या दिया है ये देखो भाई। आज गर्मी देखो, धूप देखो कितनी अच्छी निकली हुई है, लेकिन मुझे ऐसा ही मौसम अच्छा लगता है। ये देखो, और ये आपको देखो दिखा। ये देखो भाई, हमारी भैंस ने कितना क्यूट सा प्यारा सा बेबी दिया है। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। ये देखो, इतना छोटा सा प्यारा सा, कुत्ते का नहीं, भेड़ का, बकरी का, भैंस का बच्चा। इतना प्यारा बच्चा दिया है। अब लेकिन ये जाएगा कुत्तों की प्लेट में। पता है क्यों? क्योंकि ये है आदमी जात। आदमी जात कुत्तों की प्लेट में जाता है। या तो कुत्ते की मौत मरता है, या फिर कुत्तों की तरह है, कुत्तों की प्लेट में जाता है। ये हमारे 2-3 और रेगड़िए रेगड़िए। अब आज शाम को इसको दूध पिलाया जाएगा, जब इसकी माँ का दूध निकाला जाएगा उसके बाद में इसको दूध पिलाया जाएगा। और शुरुआत में इसको दूध पिलाऊंगा मैं आधा लीटर, क्योंकि इसका देखो, इसकी कैपेसिटी देखो आप कितना सा है, बहुत छोटा है। और ये इतना छोटा है उसके कारण ये हजम भी नहीं कर पाएगा। और सबसे पहले 1 लीटर नहीं पिलाना चाहिए, शुरुआत में आधा लीटर, पौना लीटर इतना ही पिलाना चाहिए। मैं तो इतना ही पिलाता हूँ। इस साइड में आज बूढ़ी भैंसें, 2 भैंसें चढ़ा दी हैं। और इसकी माँ देखो यहीं कहीं पे होगी। ये वाली भैंस है ना, बड़ी हरामी भैंस है, मारती है। इसकी माँ देखो, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है इसकी माँ। और देखो इसका कैसे पता चलता है कि ये इसने बच्चा दे दिया। अगर पिछवाड़े से, मतलब पीछे से इसके अगर जेर नहीं लगी हुई है, अगर इसके मलबा नहीं दिख रहा है, तो इसका पता लगेगा। इसका पेट देखो कितना खाली है, वो वाला नहीं, यहाँ से जितना खाली दिखेगा ना पहले के मुकाबले, अगर यहाँ से ज़्यादा खाली दिखेगा तो मतलब समझ जाना कि ये इसने बच्चा डिलीवर कर दिया है। तो माँ की ममता उस बच्चे को पुकार रही है, लेकिन वो तो जाएगा, उसको कोई बताने वाला नहीं है। यमराज ही आकर ये कह देगा तुम भाग जाए यहाँ से, तो भले ही, नहीं तो उसको कोई नहीं बता सकता। इस साइड में भी कुछ भैंसें हैं जो कि अभी बच्चा देने वाली हैं, गाभिन हो चुकी हैं। उनको भी अब धीरे धीरे इधर निकाल के लाएंगे, जैसे जैसे वो बच्चा देती हैं। इस साइड में बच्चा दे देती हैं, उसके बाद में उनको पहले तो बच्चे को उठा के बाहर फेंको, इधर फेंको मतलब उठा के ले जाओ, फिर उस साइड में ले करके जाओ। करियोल बोलते हैं, करेला बोलते हैं, कई जगह पे करेता बोलते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं हैं। जो कि वो एक पहिए वाला होता है ना, जिसके पीछे 2 डंडे लगे होते हैं, एक ट्रॉली जैसा होता है, उसको करियोलो बोला जाता है, करेला बोला जाता है। बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। एक वो देखो, वो सामने वाली भैंस है ना, वो बच्चा देने वाली है। भाई एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि तुम जिस थाली में खा रहे हो ना, उसी में छेद कर रहे हो। भाई मैं उस भाई से कह देना चाहता हूँ, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कि पूछना चाहता हूँ एक बात, कि क्या अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे? आप लोगों का जवाब होगा हाँ आए थे, और राज करके गए थे। 200 साल तो कम बता रहे हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा राज करके गए थे, 200 साल से भी ज़्यादा। तो उसमें क्या ब्रिटिशर्स आए थे? हाँ ब्रिटिशर्स आए थे, और यहाँ से भी लोग गए थे। यहाँ स्पेन से गए थे, इटली से गए थे, पुर्तगाल से गए थे, पुर्तगाल लोग थे वो। यहाँ से सारे लोग इकट्ठा होके, एक जगह के लोग थोड़ी थे वो, ब्रिटिशर्स थोड़ी थे वो, इटली से भी लोग थे। इस मालिक ने मुझे बताया, एक दिन मैंने इससे पूछा कि भाई, नहीं इसने खुद ही बता दिया मुझे कि हमने भी 200 साल राज किया है। तो मैंने सोचा पहले किया होगा किसी टाइम पहले।
मैंने इसको कहा पहले किया होगा आप लोगों ने, पता नहीं, मुझे पता नहीं। तो इसने बोला कि पहले नहीं किया था, अभी किया था, थोड़े साल पहले की बात है, हमने 200 साल राज किया था। और 47-45 पता नहीं 50 के करीब बता रहा था कि उस टाइम पे वापस आ गए थे। तो यहाँ से भी लोग गए थे भाई। तो अंग्रेज़ों ने क्या हमारी थाली में शायद छेद नहीं किया था, हमारे अंदर गए थे वहाँ पर, पहले मेहमान बन कर गए थे, फिर उन लोगों ने थाली में छेद नहीं किया था क्या? मेरा तो यही कहना है भाई, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो उसने मुझे एक कमेंट कर रखा था कि तुम जिस देश में रह रहे हो, जिसका खाना पीना खा रहे हो, उसी की थाली में छेद कर रहे हो। तो भाई मेरा यही कहना है कि इन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। हमारे देखो एक कमरा है, मान लीजिए एक बड़ा कमरा है, उसके अंदर चावल बिखरे पड़े हैं, एक 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 दाना बिखरा पड़ा है, ठीक है। और 2-3 बर्तन रखे हुए हैं, 4-5 बर्तन रखे हुए हैं, उसके अंदर दूध किनारों में चिपका पड़ा है, लेकिन उसमें दूध निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत किनारों में चिपका पड़ा है। तो आप देखो उस दूध में अगर थोड़ा बहुत पानी हम मिला लेते हैं और चावलों को सारों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या चावल से खीर नहीं बन जाएगी? है मेरा लॉजिक तो थोड़ा अलग होगा, पता नहीं आपको समझ आएगा नहीं आएगा, लेकिन क्या खीर नहीं बन जाएगी उससे? तो एकजुट हम नहीं है भाई। हमारे देश में बताया जाता है कि हम अनेकता में एकता है, लेकिन अनेकता में एकता नहीं है। एक आदमी कुछ बोल रहा है, दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है, पता नहीं अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। कोई अच्छा काम करने जा रहा है, लोग उसकी टांग पकड़ के खींच लेते हैं। ये हमारे देश का हाल है भाई, दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है, इस देश में है ना ऐसा नहीं होता है। ये इसका दोस्त अगर कोई काम कर रहा है ना, इस मालिक के लड़के का या मालिक का दोस्त अगर कोई काम कर रहा है, तो ये उसका साथ देगा पूरा पूरा, और सबसे पहले ये अपने वाले को बचाएगा। लेकिन हमारे देश वाले क्या हैं, देखो मैं देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि भाई जो लोग हैं ना पैर पकड़ के खींच लेते हैं कि भाई पीछे आ जाओ। और हमारे देश में पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो बहुत कम हो गया। हम अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गए हैं, मतलब सपोर्ट करने लगे हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं। जो यूथ जनरेशन है ना, वो थोड़ी बहुत एक दूसरे को समझने लगी है, हेल्प करने लग गए हैं हम लोग। तो पहले ऐसा होता था हमारे देश में बहुत, अभी थोड़े साल पहले की बात है। चलो छोड़ो उस बात को, लोग ऐसे बोलते जाते हैं, हमारा काम चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बुराई करते हैं तो अगले वाले के मुंह पे थोड़ी करते हैं। अब देखो मालिक का लड़का बोल के गया है कि जो यहाँ पर देखो, लाइट चला के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर दूध मिल्किंग पार्लर में है ना, ये मतलब जो भैंसों को लगाने वाली सुई होती है ना, उसकी जो बोतल होती है ना, वो अंदर नहीं छोड़नी है। इसने मुझे कहा है कि भाई अंदर एक ही है, लेकिन उसको अंदर छोड़ना नहीं है। मैंने इससे पूछा भाई क्यों, तो ये कहता है कि वो डॉक्टर आके गया था और डॉक्टर ने बोला था कि भाई ये देखो ये वाली बोतल है ना, ये अंदर नहीं छोड़नी है, चाहे भरी हो चाहे खाली हो, यहाँ से लेकर के जा कर के बाहर कहीं छुपा दो या फिर बाहर कहीं रख दो। कि भैंसों को तकलीफ़ होती है, भैंस दूध कम देती हैं और भैंसों मतलब प्रॉब्लम होती है, और बाद में ये केमिकल है एक तरीके का, ये भैंसों के अंदर जाता है, फिर भैंसों के दूध के ज़रिए ये आ जाता है थोड़ा थोड़ा, और फिर लोगों को तकलीफ़ करता है। इससे क्या है, कैंसर बन सकता है। कैंसर के लिए एक हानिकारक चीज़ है, हानिकारक नहीं लाभदायक, कैंसर के लिए लाभदायक है, आदमी के लिए हानिकारक है। तो अब इसको दूसरी जगह पे छुपा के आएंगे, छुपाएं कहाँ, लेकिन हमारे फ्रीज में रख देंगे, ठंडी हो जाएगी। नहीं, फ्रीज में नहीं रखेंगे, कहीं भी रख देंगे। ये यहाँ पे गीज़र रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं छुपा रहा था, इसके ऊपर रख रहा था ये तो इसके अंदर चली गई। अब देखते हैं अंदर से निकाल पाएंगे कि नहीं। ये देखो, एक तो ये ऊपर रखी हुई है, ये तो खाली है, और एक ये अंदर चली गई, देखो ये रही, दिख रही होगी ये वाली। वैसे तो यार सही है ये जगह भी, लेकिन ये अंदर ना गिर जाए, नहीं गिरेगी।
ये जगह सही है भाई, ये जगह छुपाने के लिए सही है, बिल्कुल नहीं दिखेगी। और इसको ठिकाने लगा देंगे, फोड़ते नहीं है इसको, मतलब वो एक कार्टून दे के रखा है उसके अंदर रख देंगे। कुत्ता इसके नीचे सो रहा है। अरे क्यों गो मरे को गंडे की ऐ भाई, आप उल्टा मत समझ लेना, गंडक क्या है। गंडक हमारे इधर कुत्ते को बोलते हैं राजस्थान में। ये देखो, आपको दिख रहा हो नहीं, इसके भी देखो चींचड़े लगे हुए हैं। डेरा चींचड़ा क्या बोलते हैं, आपकी साइड में क्या बोलते हैं पता नहीं। शायद दवाई लेके आया था, उसके बाद झड़ गए होंगे। इसके लगे हुए थे बहुत सारे, इसको दवाई लगाता है फिर सारे झड़ जाते हैं। ये देखो, ये देखो काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए थे, अब तो झड़ गए इसके। जब भी वो दवाई लगा देता है ना, सारे उतर के पड़ जाते हैं, अपना आप मर जाते हैं। उस साइड में वो देखो, वो पानी भरा पड़ा है। वो पानी, ये 4-5 भैंसें ऐसी हैं, वो सिर मार मार के है ना, वो पीने वाला पानी है ना, वो नीचे भी खाड़ देती हैं सारा। आपको तो पता ही है भैंसों का काम, गंदगी मचा के रखना। डॉक्टर आए थे, अब 1-1.5 महीने में डॉक्टर आएंगे, फिर है ना भैंसों का खून निकाल के उनकी टेस्टिंग करी जाएगी कि भैंसें मतलब सही हैं कि नहीं है, उनकी टेस्टिंग होगी। और 1-2 दिन में आपको इधर भी घुमा के लाऊंगा मैं, हम इधर भी जा कर के वीडियो बनाएंगे। इस साइड में क्या है कि बैंगन की खेती है, टमाटर लगाए हुए हैं, जो खरबूजे हैं उनकी खेती लगाई हुई है, अलग अलग टाइप की खेती है। वो मतलब पॉली हाउस है, उसके नीचे लगाई हुई है। उसके अंदर आपको जा कर के दिखाऊंगा मैं। वहाँ पर कोई काम कर रहा होगा, उससे भी हम बातचीत कर सकते हैं अगर कोई होगा तो। नहीं होगा तो फिर क्या बात करेंगे। और अगर इटालियन मिल जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अगर अकेला बात भी कर लूँगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। और इस साइड में भाई यही था आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा और जगह पर जा कर के हम वीडियो बनाया करेंगे, और जगह पर जा कर के आपको दिखाऊँगा मैं कैसे काम होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।